हरि ओम। अष्टषष्टितमोध्याय। राजा दुष्यंत की अद्भुत शक्ति तथा राज्य शासन की क्षमता का वर्णन। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व तथा अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह सुन लिया। विप्रवर, अब इन ब्रह्मर्षियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृत्तांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणे, पुरुवंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं जिनका नाम था दुष्यंत। वे महान पराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवृत्त संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी। रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा म्लेच्छ देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का वे शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे। उस राजा के शासनकाल में कोई मनुष्य वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करता था। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी हुई थी। इसलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। नरश्रेष्ठ, सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसी का सेवन करते थे। अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। तात, राजा दुष्यंत जब इस देश के शासक थे उस समय कहीं चोरों का भय नहीं था। भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था। इस देश पर दुष्यंत के शासनकाल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था। सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे। देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर पानी बरसाता और अनाज रसयुक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में तत्पर थे। उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था। राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे। उनका शरीर वज्र के सदृश दृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप इन चारों प्रकारों में कुशल तथा संपूर्ण शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे। अब इन पर एक टिप्पणी है। दूरवर्ती शत्रु पर गदा फेंकना प्रक्षेप कहलाता है। समीपवर्ती शत्रु पर गदा की कोटि से प्रहार करना विक्षेप कहा गया है। जब शत्रु बहुत हो तो सब ओर गदा को घुमाते हुए शत्रुओं पर उसका प्रहार करना परिक्षेप है। गदा के अग्रभाग से मारना अभिक्षेप कहलाता है। अब आगे। घोड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में वे अत्यंत प्रवीण थे। बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के सदृश थे। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वे अत्यंत धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ।